जय हिंद साथियों, मैं पंकज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार एसआई के लिए जो पेपर आपका 2018 में हुआ था, मुख्य परीक्षा जो हुई थी, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। बिहार एसआई में आप देखेंगे आपके 100 प्रश्न आते हैं, तो 100 प्रश्नों को देखेंगे किस प्रकार के कहाँ से किस कैसे प्रश्न आए थे। आप देखेंगे इन प्रश्नों को अगर आप देखते हैं, समझते हैं, तो आप देखेंगे बिहार के किसी भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे और आगामी जो बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हुए चलते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके मेंस में पूछे गए थे 2018 में। आपको सबसे पहले ये बता दें कि प्री और मेंस दो होता है परीक्षा बिहार एसआई के लिए। तो आप देखेंगे कि तो हूबहू आपका दोनों का सिलेबस एक ही है, एक जैसे ही आपका परीक्षा ही भी आता है, थोड़ा सा अंतर होता है। तो उसको देखते हुए चलते हैं। अगर एक प्री या मेंस आप अगर किसी एक का तैयारी कर लेते हैं तो आप दूसर का भी पेपर दे लेंगे। यानी प्री का अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो मेंस को आपको अलग से तैयारी करने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। तो आइए देखते हैं 2018 में बिहार एसआई के लिए किस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा है सुनहरा चावल किस रोग से बचाव में सहायक है। आपको ये बताना है जो सुनहरा चावल होता है किस रोग से बचाव में आपका सहायक होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें ये विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से आप देखेंगे आपका रतौंधी होता है और जियोथेल्मिया होता है। तो इसमें जीरोथेल्मिया दिया है, तो इसमें आपका विकल्प सी वाला सही होगा। तो ये प्रश्न आप देखेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा था 2018 के मेंस के पेपर में। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई के लिए आपके किस प्रकार की प्रश्न आएंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है। दूसरे में देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आपको ये बताना है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है। तो ये आपको अच्छे से पता है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 16 सितंबर 1987 को आप देखेंगे इस पे सिग्नेचर हुआ था और प्रभावी ये हो गया 1 जनवरी 1989 को। और आप देखेंगे कि 1 जनवरी को ही आपका ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे टाइफाइड यानी मियादी बुखार कैसे फैलता है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका पानी खाद्य पदार्थ होता है उससे आपका ये टाइफाइड फैलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। उसमें अगले में देखेंगे निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। स्वच्छ जल की मछलियों के बारे में पूछा है, तो आपको इसमें से बताना है। और आप देखेंगे कि इसमें से आपके ऑप्शन बना के दिया हुआ है। तो इसमें ए और बी आपका रोहू और कतला। तो इसमें ए और बी आप देखेंगे बी ऑप्शन में दिया है, तो आपका बी वाला इसमें सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 5वें प्रश्न में देखेंगे वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है अगले पेज पे। तो आपको ये बताना है। तो ये आपका देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है, आपको ये बताना है। निम्न में से कौन सी चोटी। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें आपका सी हो जाएगा। जो कामेट है ये आपका भारत में है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले 7वें में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है जापान के, आप देखेंगे जापान के, यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें प्राकृतिक आप देखेंगे प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही होगा। भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो ये आपका असम में है। आप ध्यान में रखेंगे। देखेंगे कि बिहार एसआई के मुख्य परीक्षा में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। आइए आगे देख लेते हैं। तो गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि अकबर के कहने पर हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे 10वें प्रश्न में आपसे पूछा है सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने कराया, आपको ये बताना है। तो ये आप देखेंगे कि आपका अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण कराया था। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अकबर ने आप देखेंगे 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, आपको ये बताना है कि उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो उदय सिंह वहाँ का उस समय शासक था। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं और 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वें में देखेंगे शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। तो ये आपके सोमदेव हैं। तो ऑप्शन आपका इसमें बी सही होगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन सा, आपको ये बताना है। गुप्तकालीन में आपको बताना है। तो ये आर्यभट्ट थे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, आपको ये बताना। 23वें का आपका पूछा है, आप इस प्रश्न में ये पहले ध्यान देंगे। 23वां आपसे पूछा है तो 23वां आपका पार्श्वदेव होगा, पार्श्वदेव हो जाएगा, तो आप इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सारे प्रश्न आप देखेंगे 2018 में जो मेंस की परीक्षा हुई थी बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा के लिए, उसमें ये सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं। तो आपका लेवल और प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा, आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। आइए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको बताना है। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा है, आपको ये बताना है। ये सरोजिनी नायडू थी, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी, आपको ये बताना है। तो सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आप देखें विरोध में उन्होंने ये लौटा दिया था, तो इसमें आपका ये सही होगा। आइए आगे देखते हैं। तो 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों में सरकार बनी, आपको ये बताना है। 1900 में तो आप देखेंगे 6 प्रांतों में उनकी सरकार बनी थी, तो इसमें आपका इसमें ये सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले में देखेंगे। अगले में पूछा है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको ये बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो ये आपका 1906 में हुआ था, तो इसमें आपका ये सही होगा। प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। प्रार्थना सभा के संस्थापक आप देखेंगे महादेव गोविंद रानाडे थे, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 22वें प्रश्न में देखते हैं। 22वें में देखेंगे गांधी जी दांडी यात्रा का आरंभ किस तारीख और वर्ष में किया, आपको ये बताना है। यानी दांडी यात्रा कब आरंभ हुई, आपको ये बताना है। तो आरंभ हुई थी 12 मार्च 1930 में, तो आपका ऑप्शन इसमें भी सही होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार आपको बताना है, तो इसमें आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी इसमें सही होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और 24वें प्रश्न में देखते हैं। 24वें में देखेंगे, पूछा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीय किसके द्वारा किया गया, आपको ये बताना है। तो 24 में आपके ऑप्शन 2 यहाँ पे दिए हैं और नीचे देखेंगे तो सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही होगा, ध्यान देंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं और 25वें प्रश्न को देखते हैं। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, कौन सी कहलाती है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे 25 में आपका स्टेनलेफ्लेशनस हो जाएगा, तो आपका इसमें सी सही हो जाएगा। बैंक दर को बढ़ने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, आपको ये बताना है क्या सही रहे। तो आप देखेंगे कि CRR कम कर दी जाए, तो आप देखेंगे प्रभाव कम हो जाता है, तो आपका इसमें आप 26 में आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे निम्न सार्वजनिक उपकरण में कौन सा महारत्न नहीं है। महारत्न नहीं है, इसमें आपको ये बताना है। तो BSNL उस समय महारत्न नहीं था, तो आपका इसमें यही सही होगा। आप देखेंगे 28वें में पूछा है निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन है। गलत आपको बताना है 28 में, तो इसमें आपका डी प्रत्येक प्राचलन के समान भार दिया गया, तो इसमें आपका ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले में देखेंगे 29 में भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन सरदार पटेल दिया है, तो इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न में देखते हैं। 30वें में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से उनकी पहचान कीजिए जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, वो पहचान करना है। तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, आप देखेंगे रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, इसमें आपका ये सही होगा। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो ये आप देखेंगे पीली क्रांति के तिलहन से संबंधित है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न में देखेंगे। 32वें में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। सबसे कम मृत्यु दर आपको बताना है शिशु मृत्यु दर, तो ये आपका केरल में सबसे कम है, तो आपका ऑप्शन इसमें बी वाला सही हो जाएगा। आगे प्रश्न 33 में देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, आपको ये बताना है। तो 33 में आप देखेंगे जिनेवा में मुख्यालय है, तो आपका इसमें सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और 34वें प्रश्न में दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या आपको बताना है। तो त्रिभुजों की इसमें आप देखेंगे कुल आपका संख्या पूछा है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपका 8 होगा, इसमें आप 1 मिनट, इसमें आपका 8 होगा और इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, और का 24 हो जाएगा, और ये आप देखेंगे एक 25 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें एक 26 और ये 27 और पूरा ये आप देखेंगे 28, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है। 35वें प्रश्न में आइए देखते हैं। 35वें में देखेंगे, आपसे पूछा है इसमें
भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया, आपको ये बताना है। तो ये आप देखेंगे भाग आपका देखेंगे 6 और कम में आपका किया गया है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक के हैं, आपको ये बताना है। तो 36 में आपका हेगेल का हो जाएगा, उनका ये विचार है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने किया, आपको ये बताना है 37 में। तो ये आप देखेंगे कब प्रस्ताव आपका किया गया प्रस्तुत, आपको ये बताना है। तो आप 37 में देखेंगे आपका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई, आपको ये बताना है। तो 38 में आप देखेंगे 1929 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 में देखेंगे आपसे पूछा है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये आपका इसमें सही हो जाएगा। आप देखेंगे किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया, आपको ये बताना है 40 में। इसमें आपका 1909 हो जाएगा, तो उस समय आरंभ ये किया गया था। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, आपको पूछा है। तो अधिगृहित संपत्ति आपका कोई आवश्यकता इसका नहीं है, इसमें आपका ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे आपका संबोधित करता है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, तो आपका ये ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले में देखेंगे भारत के किन राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, आपको ये बताना है। तो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर दिया है, तो पंजाब में नहीं है, तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद आपका 15, 16, 19 और 29 है, ये भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, इसमें आपका यही सही होगा। सत्य कथन को चुनना है, 45 में आपको सत्य बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें से आपका कोई सत्य नहीं है, तो इसमें इस प्रश्न को आप ना मान के चलिए, इसमें आपको कॉमन नंबर मिला था क्योंकि ये प्रश्न ही आप देखेंगे गलत पूछा गया था, तो इसको आप आगे बढ़िए। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 46वें में आपका सही कथन चुनना है, आपको ये बताना है कि सही कथन। तो आप देखेंगे पहला भी इसमें सही है और तीसरा भी आप इसमें सही है, और दोनों में से कोई भी मारा था तो उस समय इसका नंबर मिला था, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, आपको ये बताना है 47 में। इसमें आप देखेंगे 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और निम्न में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर में कोई प्रभाव नहीं डालता है, आपको ये बताना है आपके 48 में। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका एथेल्पिन में परिवर्तन होता है वो नहीं डालता है, तो इसमें आपका ये सही होगा। 49 में कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचना का परिवार का सदस्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो है फुलेरिस का सदस्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। आइए 50वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 50वें में देखेंगे आपसे पूछा है कॉपर के किस धातु में जिंक नहीं होता है, आपको ये बताना है। इसमें आपका जिंक नहीं होता है, तो आप देखेंगे बेल धातु में आपका जिंक नहीं होता है, तो ये आपका इसमें सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2018 में जो आपका मेंस का पेपर हुआ था बिहार दरोगा के लिए, तो उसका ये पेपर है आपको करा रहे हैं। तो 50 प्रश्नों को हमने इसमें करा दिया है, और जो आगे इसके 50 प्रश्न है, इसी वीडियो में आपके आगे 50 प्रश्न है, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो आपको बना के इसके आगे वाले 50 प्रश्नों को करा देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार से आगामी जो आपकी दरोगा की भर्ती आने वाली है, तो उसमें भी आप देखेंगे प्री और मेंस हूबहू दोनों का सिलेबस एक ही है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, एक की अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो दूसरे की अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय।